नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है अप्रैल महीना में। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर हर विधानसभा में लोगों से सुझाव मांग रही है संकल्प पत्र बनाने को लेकर के। आज इसी कड़ी में उत्तर हावड़ा के सालकिया में कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लोगों से सुझाव मांगा जा रहा था। कुछ पर्चियां थी जिस पर मोदी जी का सुझाव, भारतीय जनता पार्टी का सुझाव जो है कि बांटा जा रहा था। लोगों को ये बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि आप अपना सुझाव दीजिए ताकि हम संकल्प पत्र जारी कर सकें पश्चिम बंगाल के लिए कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार तुष्टीकरण कर रही है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सनातन विरोधी काम कर रही है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि माघ मेले में किस प्रकार से स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ और उनके शिष्यों के साथ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बर्बरतापूर्वक चोटी पकड़ करके उनके शिष्यों को किस प्रकार से मारी थी, पीटी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। योगी आदित्यनाथ से माफ़ी की लोगों ने मांग की, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक बार भी उस पर कुछ भी बयान देने से बचते रहे। आज विधानसभा में बहुत ही तेवर के साथ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि शंकराचार्य कोई भी नहीं हो सकता, साधु संत कोई भी नहीं हो सकता, केवल नाम भर रख लेने से कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। ये उनका शब्द अभी भी ये दर्शाता है कि वो पूरी तरीके से घमंड में चूर हैं, हमारे संतों का अपमान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव का भी एक बयान आता है कि कोई भी भगवा वस्त्र धारण कर लेने से संत नहीं हो जाता है, कोई भी कान छेदा लेगा तो वो संत नहीं हो जाएगा। अखिलेश यादव का कहीं न कहीं करारा वार है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जिस प्रकार से वो हमारे शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। बनारस की 150 साल पुरानी दाल मंडी को किस प्रकार से बुलडोजर लगा करके तोड़फोड़ मचाई जा रही है। वहाँ पर लगभग सभी व्यापारी त्रस्त हैं और वहाँ पर केवल एक समुदाय विशेष की दुकान नहीं है, वहाँ पर हर धर्म के लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ और केंद्र में मोदी की सरकार मिल करके वहाँ पर हाईवे बना रही है। लोगों का सवाल है कि ये हाईवे आखिर जाएगा कहाँ, और ये 150 साल पुरानी दाल मंडी को तबाह करके योगी आदित्यनाथ और मोदी क्या साबित करना चाहते हैं। वही सेम तबाही जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, हमारे साधु संतों के साथ। लोग तो अब ये तक कहने लगे हैं कि मुगलों ने भी उतना बुलडोजर, उतना हथौड़ा नहीं चलाया था हमारे मंदिरों के ऊपर, हमारे काशी के ऊपर जितनी हथौड़ा बुलडोजर ये सनातनी सरकार, अपने आप को सनातन की सरकार कहने वाली जो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो हमारे बनारस पर चला रही है। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों कि किस प्रकार से बनारस के तमाम मंदिरों को तोड़ा गया, तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया गया, और आज भी लंका थाने में हजारों की संख्या में देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां बंद पड़ी हैं। और बस ये इसलिए वहाँ का शासन प्रशासन आनन फानन में उन मूर्तियों को उठा करके लंका थाना में ले जा करके बंद कर दिया, ताकि इन मूर्तियों को लेकर के जो आम लोग हैं, जो असली सनातनी हैं, जो देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, अपने सनातन धर्म को मानते हैं सही मायने में, वो लोग विरोध न कर दें। और जब ये लोग विरोध कर देंगे तो सरकार के खिलाफ जो है कि माहौल बनेगा। उस चीज़ से बचने के लिए आनन फानन में सरकार के इशारे पर बनारस का जो प्रशासन है वो उन मूर्तियों को उठाता है और लंका थाना में ले जा करके बंद कर देता है।
तो मैं पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रदेशों को दिखा करके ये बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, महाराष्ट्र में राज है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, तमाम उन प्रदेशों को गिनाती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाने के बाद क्या पश्चिम बंगाल के मंदिरों के ऊपर भी भाजपाई बुलडोजर चलेगा जिस प्रकार से काशी में चला है? क्या पश्चिम बंगाल के भी साधु संतों को वैसे ही अपमानित किया जाएगा जैसे शंकराचार्य जी को माघ मेले में किया गया था? ये तमाम सवाल है। और रह गई बात महिलाओं की सुरक्षा की, तो कितनी सुरक्षित बीजेपी शासित राज्यों में हमारी प्रदेश की महिलाएं हैं, ये आए दिन हो रही घटनाओं से सिद्ध हो जाता है। बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पर बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है, लोगों का मर्डर नहीं हो रहा है, डकैती नहीं हो रही है। वहां पर डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है। किस प्रकार से लोगों को झूठे केस में फंसा देना, लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाना, एक विशेष धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना, ये तमाम खेल उत्तर प्रदेश या भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है और इस चीज को पूरा देश देख रहा है। अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता थी अब धीरे धीरे घट रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है बंगाल फतह करने का, वो कहीं न कहीं ममता बनर्जी एक अड़ंगा पैदा कर रही हैं। जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को शांतिपूर्वक चला रही हैं, यहाँ पर एक भी धार्मिक झगड़े नहीं होते हैं और धार्मिक झगड़े यदि होते भी हैं तो कहीं न कहीं उसमें भाजपा का हाथ होता है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को उकसाती है धर्म को लेकर के और उकसा करके झगड़ा लड़ा करके शांत बैठ जाती है, उसके बाद उस पर राजनीति करती है, रोटी सेकती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से संकल्प पत्र के नाम पर लोगों का सुझाव मांग रहे हैं, पर्चियां घूम घूम कर बांट रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल को देश का विकसित राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या ये सब चीजें उन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर दी हैं या पूरा कर रही हैं? इसका भी जवाब पश्चिम बंगाल के लोगों को देना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबका क्या राय है इस पर कमेंट कर आप लोग भी बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।